वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी ने क्या पिछले दिन किया था और आने वाले टाइम में निफ्टी क्या करेगा, और उसी के रिलेटेड आपको एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बनाकर भी दूंगा और ये सिखाऊंगा कि हम स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करते हैं, क्यों बिल्ड करते हैं और क्या हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और क्या मैक्सिमम लॉस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं 26 अगस्त जब मार्केट क्लोज हुआ था 17,558 पर, नेक्स्ट डे 29 अगस्त को 17,188, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट गैप डाउन हुआ था। बट मार्केट उसी टाइम रिकवर कर गया और 17,312 पर क्लोजिंग दे गया। मुझे अभी भी पता है जब मार्केट इतना गैप डाउन हुआ था, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म या जितने भी लोग हैं सभी ने एक ही चीज़ कहा था, मार्केट 16,500 आ जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। जब भी मार्केट गैप डाउन होता है और ग्रीन में क्लोजिंग दे दे, तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता सकता हूँ कि मार्केट नेक्स्ट डे, विद इन नेक्स्ट डे आपको एक बढ़िया सी और बड़ी ग्रीन कैंडल देगा। जैसा वही हुआ, 17,312 पर क्लोजिंग आई और 17,759 पर नेक्स्ट डे क्लोज हुआ। आपको 2.58% का निफ्टी में जंप दिखा। अब आपको मैं बताता हूं कि हमें इस टाइम क्या करना चाहिए था, क्या हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। वो हम डिसाइड करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। हम खोलते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। एक मैंने आपके लिए एक मार्क किया है लाइन, वो आपको बताता हूँ क्यों किया है। उससे पहले 30 अगस्त को मार्केट कितना खुला, 17,414। अब ये लाइन मैंने मार्क किया है अराउंड 17,490 पर। ये आपको बताता हूँ क्यों मार्क किया। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो बार बार एक ही चीज़ पर टकरा दे और उसके नीचे गिरने लग जाए उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और बार बार नीचे से टकराए और ऊपर चढ़ जाए उसको बोलते हैं सपोर्ट। अब देखते हैं कितनी बार टकराया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट 8 9 बार टकरा गया। तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी थी कि यहां से टकरा करके नीचे गिर सकता था। अब हुआ क्या, मार्केट 414 खुला, एकदम से रिकवरी आ गई मार्केट में और मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। मेक श्योर कीजिए आप यहाँ पर शॉर्ट तो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट मत कीजिएगा, क्योंकि जब मार्केट एक हमें कंफर्मेशन आ जाए उसी के बाद हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ना कि हम रेजिस्टेंस से पहले ही कर लें और ना उसके बाद में करें। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, मतलब हमें कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, बुलिश ट्रेड। बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट हम करेंगे यहाँ पर। इसका हम टारगेट क्या डिसाइड करेंगे, हमें सबसे पहले मैं पहले आपको बताता हूँ हम टारगेट हमारा क्या होगा। तो जहाँ से एग्जैक्टली ब्रेकआउट आया उसे टच करेंगे, नीचे हम चेक करेंगे जो लास्ट कैंडल होगी वो ओपन कितने पे हुई थी, ऑलमोस्ट आ रहा है 1.63%। इसको ऊपर लेकर जाएंगे, 1.63 बन के आ रहा है 17,775। निफ्टी का हाई कितना लगा, 17,777। अपने टारगेट से सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर, मतलब अपना टारगेट अचीव हो गया। यहाँ पे जितनी भी कॉल थी वो ऑलमोस्ट 2x 3x हो चुकी थी, बट हम डायरेक्ट कॉल नहीं लेंगे, डायरेक्ट पुट नहीं लेंगे। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे, ना कि हम डायरेक्ट कॉल पुट में एग्जीक्यूट करेंगे अपना ट्रेड। क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता सकता हूं कि जितने भी लोग डायरेक्ट कॉल और पुट में ट्रेड करते हैं वो नेट प्रॉफिट में नहीं निकलते, और आपको वो कभी भी अपना नेट प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे। ट्विटर पे, टेलीग्राम पे बड़ा बड़ा लिख देंगे हमारा इतना M2M आया, बट उनका नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली नेगेटिव में ही आएगा। अब आपको मैं बताता हूं, हम डायरेक्टली ऐसा नहीं करेंगे कि हम 70,775 पर अपना टारगेट डिसाइड कर ले। हम उससे पहले देखेंगे निफ्टी पर क्या रेजिस्टेंस बन करके आ रही है। तो चलिए वो देखते हैं। पहले एक रेजिस्टेंस अपनी बन करके आ रही है 17,725, एक अपनी बन करके आ रही है ऑलमोस्ट 670 के आसपास। देन एक ऊपर रेजिस्टेंस बन करके आ रही है ऑलमोस्ट 818 के आसपास। अब हम क्या करेंगे, हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो 50% इधर हम एग्जीक्यूट कर दे, अपना प्रॉफिट बुक कर लें, इधर हमने ट्रेड लिया, इधर 50% प्रॉफिट बुक कर दिया, इधर 25% कर ले और एग्जैक्ट जो हमारा लास्ट टारगेट है उस पर भी 25% कर ले। नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं, 25% इधर बुक कर ले, फिर 25% इधर बुक कर लें और लास्ट पे 50% फिर से बुक कर सकते हैं। बट आपको डिसाइड करना है आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आप कितनी पोजीशन होल्ड कर सकते हो। अगर आप जल्दी निकलना चाहते हो तो आप
कुछ कुछ पोर्शन निकलते रहना। अगर लेट निकालना चाहते हो फिर भी कुछ पोर्शन आप निकाल देना। जैसे मैंने आपको 25% इधर निकाल दो, 25 इधर निकाल दो, लास्ट में चाहे 50 निकाल देना। इससे क्या होगा, अगर मार्केट कहीं से भी मुड़ जाती है तो आपको ये नहीं होगा कि यार मेरा प्रॉफिट कुछ भी बुक नहीं हुआ और मैं लॉस में आ गया। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सी बन करके आ रही है। जो अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन करके आ रही है वो आपको मैंने बताया ऑलमोस्ट 18,818। गाइस ऐसा कभी भी नहीं होता मार्केट एक तरफा ही भागे, कभी भी आपको मार्केट में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अब हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट इधर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, या फिर इधर से ही नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब थर्सडे को एक ही दिन बचा है, एक एक्सपायरी है थर्सडे को निफ्टी की, हर दिन एक्सपायरी होती है थर्सडे को। हमें क्या करना है, अब थर्सडे को हमें ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है जिससे हमें प्रॉफिट हो। अभी हमें क्या दिख रहा है चार्ट की तरफ, मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो हम कौन सी स्ट्रेटजी बनाए, 17,700 की डायरेक्ट पुट ले ले या 17,600 की डायरेक्ट पुट ले ले, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ हमें कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है। सबसे पहले हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेक इवन कम हो, यानी एक प्राइस के बाद हमारा प्रॉफिट जल्दी शुरू हो जाए, तो हम स्ट्रेटजी बनाएंगे 17,700 के पुट बाय करेंगे 1 सितंबर की, जिसकी हम 100 क्वांटिटी, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप क्वांटिटी ऊपर या नीचे कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। जिसका प्राइस चल रहा है 55, 17,600 की पुट बाय करेंगे अगेन 1 सितंबर की, सॉरी सेल करेंगे ये 100 क्वांटिटी 33 पर। आपका मार्जिन कितना लगा, ऑलमोस्ट 39,000 का। अब हम एनालाइज करते हैं हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना होगा। तो जो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस निकल करके आ रहा है वो ऑलमोस्ट आ रहा है 7,820 रुपीज़। मैक्सिमम लॉस कितना आ रहा है 2,180 रुपीज़, ऑलमोस्ट गए 1:3.5 के आसपास। जो ब्रेक इवन निकल के आ रहा है वो 17,678 निकल के आ रहा है। और जो प्रोबेबिलिटी है ये आपने नहीं देखनी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हमेशा बात करता हूँ अपनी कन्विक्शन पर होनी चाहिए। मेरी क्या कन्विक्शन कहती है, मुझे कितना श्योर हूँ कि मैं वो नीचे आएगी निफ्टी। मैक्सिमम प्रॉफिट हमने देख लिया, मैक्सिमम लॉस देख लिया और ब्रेक इवन देख लिया। ये 3 चीज़ों से हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और गाइस सबसे ज़रूरी चीज़, हमें अपना रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छी तरह देखना है। मैंने ज़्यादातर लोग देखे हैं क्यों अपना अकाउंट एकदम से जीरो कर लेते हैं, रिस्क रिवॉर्ड उनका कुछ भी नहीं होता, लॉस उनका हमेशा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और प्रॉफिट उनका बहुत छोटा होता है। हमें सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छी तरह हम प्ले करने लग जाएं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्ले करें, तो हम सक्सेसफुल डेफिनेटली हो जाएंगे स्टॉक मार्केट में। और आपको मैं सेकंड ऑप्शन भी बता देता हूँ। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेना चाहते हो, रिस्क इन टर्म्स ऑफ अगर आपको लगता है कि निफ्टी ज़्यादा नीचे आएगा और आपका लॉस कम हो जाएगा और आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, तो जो 17,600 की पुट है वो आपको बाय करनी है 33 रुपीज़ पर। अगेन 100 क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऊपर या नीचे कर सकते हो। 17,500 की पुट आपको बेचनी है 100 क्वांटिटी, अगेन 21.65 रुपये जिसका भाव चल रहा है। इसका मार्जिन ऑलमोस्ट 38,000 लगेगा। अब हम इसका एनालाइज करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। इसका मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस निकल के आ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट है 8,820, मैक्सिमम लॉस है 1,180, बट इसका ब्रेक इवन जो निकल करके आ रहा है वो 17,558 है। इसका मतलब ब्रेक इवन थोड़ा सा दूर है। अगर आपको लगता है इसके नीचे बंद होगा तो आपके लिए ये ट्रेड लेना, एग्जीक्यूट करना बेस्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब सपोज करो हम पहले ट्रेड की ओर चलते हैं। हमने 17,700 और 17,600 की क्यों स्ट्रेटजी बनाई, क्यों डायरेक्टली 17,700 हमने पुट बाय क्यों नहीं की, मैं अब बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो 55 रुपीज़ है, अब सपोज करो मार्केट का पता तो कुछ भी नहीं है, अब सपोज करो नीचे आके एकदम से ऊपर चढ़ गई, ऊपर इसने ऊपर भी ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप क्या करोगे, ये आपकी हेजिंग के लिए हो गया। 17,600 की जो पुट बेचोगे इसके 33 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे, इसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब तो 55 माइनस 33 रुपये कितना आपका बचा, 22 रुपये का आपका मैक्सिमम लॉस होगा। और अगर आप डायरेक्ट पुट बाय करते तो टोटल 55 रुपीज़ का आपको मैक्सिमम लॉस होना था। सेकंड स्ट्रेटजी में देखते हैं, इसमें आपका 33 और 21, मतलब अगर आप डायरेक्ट 17,600 की पुट बाय करते तो 33 रुपये का आपका मैक्सिमम लॉस था, नहीं अब 33 माइनस 21 मतलब आपको अभी 12 रुपीज़ का आपका मैक्सिमम लॉस होगा। तो इस तरह हमें जो स्ट्रेटजी है हमें प्रोटेक्ट कर लेती है, हमारा अकाउंट ज़ीरो नहीं होता और हम इससे अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे डेली अपडेट के लिए गाइस आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ताकि इससे मोटिवेशन भी मिलता है और आपके लिए मैं नई नई वीडियोस डालता रहूँ।